नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके हाजिर हुए हैं, जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी, रेलवे या हो कहीं पे भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये जो आरपीएफ आरपीएफ और एसएससी के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एसएससी, सीजीएल 2023 के परीक्षा में आया हुआ रियल क्वेश्चन है। आप जाके देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 11 रुपये 25 पैसा है। तो राशि कितना है वो हमको ज्ञात करना है। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था जिसपे प्रति वर्ष यानी हर साल 5% की दर से इंटरेस्ट रेट लगा, और 2 साल में जो भी ब्याज लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उसके बीच का अंतर जो है 11 रुपये 25 पैसे है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो कि P फिर R बाई 100 के ऊपर में हम लगाएंगे स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे P जो है, P प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मूलधन हमारा है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 100 चूंकि प्रतिशत में वैल्यू है तो 100 नीचे है। अब हम करेंगे क्या कि CI और SI के बीच का जो डिफरेंट है वो लिख लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI माइनस SI इक्वल टू 1125। जो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और जो भी साधारण ब्याज आएगा, उसके बीच का जो अंतर है 11 रुपये 25 पैसे प्रश्न में ही हमको दिया गया है। अब हम यहाँ पे कैसे इसको करेंगे? अब हम इस पे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी वैल्यू को रखेंगे। तो कैसे? तो देखिए, प्रिंसिपल हमको कैलकुलेट करना है, यानी P बराबर। तो अब हम करेंगे क्या? देखिए यहाँ पे R कितना दिया है 5, तो P बराबर हम करेंगे 5 गुणे 5, क्योंकि स्क्वायर है तो 5 गुणे 5 लिखेंगे। 100 बटा में जो हम 100 लिखेंगे तो 2 100 भी इंटू करेंगे, ये बराबर है 11.25 के, इतना है। अब हम करेंगे इसको एक साइड, तो 11 दशमलव, अब देखिए ये चीज इसका इंटू इधर करेंगे, और ये तो P जो है P इधर ही रहेगा। 5 इंटू 5 25, या तो हम इसको काट भी सकते हैं। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 20 से, और ये भी 20 से, इधर बच गया 1। तो ये इंटू इधर करेंगे तो 20 20 हम यानी 20 इंटू 20 अगर हम कर दें तो 0 0 0 4, यानी यहाँ पे 400 मिल गया, 400 मिल गया। क्योंकि ये चीज पूरी अब इसको हम नीचे भी लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर है तो ठीक है, कि ऊपर पे है तो ठीक है। चूंकि अब ये इसका इंटू इधर होगा तो ये संख्या पलट जाएगी, इंटू में हो जाएगा 1125। अब हमको कर देना है इस संख्या का इंटू। तो देखिए, जब भी हम 400 इंटू कर देंगे 400 इंटू 11.25, तो हमको यहाँ पे देखिए, जब इसका इसमें इंटू करेंगे 400 इंटू 11.5, तो ये अब 4500 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और 4500 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट तो हमको
5% पर एनम का दिया गया है। 2 साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। पी बराबर हम R/100 स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि पी प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% है तो 5 गुणे 5 आर, 2 साल आर जो है स्क्वायर लगा हुआ है 2 साल के लिए है, तो आप 5 गुणे 5 करेंगे और नीचे में 100 गुणे 100 करेंगे। 5 से हमने काटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बार में 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 इंटू 20 40 होता है। 40 यानी मतलब 400, 400 गुणे 11.25 बराबर होता है 4500, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा। इसमें हमको करना क्या, देखिए इंटरेस्ट जो है वो 4% है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 4% की बात कर रहा है, और 4% पे 10,000 इन्वेस्ट किया। तो अगर हम बात करें 10,000 हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको 4% के हिसाब से हम जमा करेंगे या कहीं पे भी जमा करेंगे तो 1 साल का हमको 400 मिलेगा। 1 साल का 400 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल इतना ही 400 रुपये ही प्लस होगा। अब देखिएगा, साधारण ब्याज पे 5% 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम 5 इंटू 4 अगर करेंगे, क्योंकि ये 5 का इंटू इसमें होगा, 5% 4 वर्ष मतलब 5 चौको 20, 4 साल में 5% की दर से 20% लगेगा। 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो 8,000 गुणे 20 भागे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 80 इंटू 20 बराबर 1,600 रुपये। मतलब देखिए 5% की दर से 4 साल में 8,000 का जो होगा वो 1,600 रुपये होगा। अब हमको करना क्या है, 10,000 रुपये का 4% की दर से 1,600 रुपये कितने साल में होगा, तो 1 साल का 400 है, तो इसका हमको 4 गुना चाहिए, तो 4 चौको 16, इसके हिसाब से 1,600 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 साल लगेंगे इस अमाउंट को बढ़ने में। फिर अगला क्वेश्चन, यदि 4 संख्याएं दी गई हैं 39, 117, फिर 17, फिर y समानुपाती है, तो y का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें हम करेंगे क्या, देखिए 39 को हम डिवाइड बाई 117 कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं 17 बाई y, ये करेंगे। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 39y हो जाएगा और 17 गुणे 117 हम लिख सकते हैं। y को हम एक तरफ करेंगे, 17 गुणे 117 बराबर बट्टा में 39 करेंगे। अब हम इसको काट देंगे, तो देखिए 117 भागे 39 कर देंगे अगर, तो ये 3 बार में पूरी संख्या कट जाएगी, 3 बार। अब y बराबर हमको y इक्वल टू 17 गुणे 3, तो y बराबर हो जाएगा 17 तिया 51, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो समानुपाती के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता है, यानी एक कोई सेलर है जिसको बेईमान कहा जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि वो अपनी लागत मूल्य का 12.5% की हानि पर सामान को बेचता है, लेकिन वो एक चालाकी करता है कि 36 ग्राम जहाँ पे प्रोडक्ट को तौलना था वहाँ पे वो 28 ग्राम ही यूज कर रहा है, तो उसको कितना लाभ या हानि होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, व्यापारी के द्वारा जो 12.5% की हानि पे जब कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यूज करें, देखिए सीपी हमारा एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो अगर हम इसको 8/7 कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें तो इनके मध्य का डिफरेंट अगर आप देखेंगे
क्योंकि फ्रैक्शन में 8/7 12%, 12.5% होगा। क्योंकि देखिए ये इसके मध्य का डिफरेंट 1 है, 1 का डिफरेंट किस पे है, 8 पे है। गुणे अगर हम 100 कर दें तो 100/8, तो ये जब काटेंगे तो 12.5% आपको देखने को होगा परसेंटेज में, फ्रैक्शन के हिसाब से चलेंगे तो आप, तो इतना हमको देखने को मिल रहा है। तो एक व्यापारी 36 ग्राम वजन की बजाय 34 ग्राम का यूज कर रहा है, सॉरी 28 ग्राम का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सीपी हमको 8 मिली है और एसपी 7 मिली है, जबकि यहाँ पे जो सीपी है और एसपी है, तो सीपी यहाँ पे हमको 36 मिल गई और एसपी 28 मिल गई। इसको हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कटने वाली संख्या है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे जो CP28 है, CP जो यहाँ पे है ये 28 है और SP जो यहाँ पे है 36 है। तो अब हम इसको काटेंगे, 7 चौक 4 सत्ते 28, 4 सत्ते तो 7 बार में कट गया, और 4 छंग 24, 4 6 4 32, 4 9 या 36, 9 से ये कट गया, ये शॉर्ट कर लिए, छोटा कर लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा। क्रमिक विधि एक है, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो क्रमिक विधि में हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले डिस्काउंट या लॉस पे जब सामान को बेचा 12.5% के लॉस पे, तो वहां पे हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 8 रुपए थी और सेलिंग प्राइस 7 रुपए थी। यहाँ पे हमारी जब हमने किया क्या कि 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम प्रोडक्ट को सेल किया, तो हाँ यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट प्राइस आई, यानी जो लागत मूल्य थी वो 7 रुपए थी, लेकिन हम उसको 9 रुपए में सेल किए। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए सीपी और एसपी, सीपी हमारी है 7 और इधर की सीपी है 8 और इधर की एसपी है 9, इधर की एसपी है 7, इसका इंटू करेंगे 7 8 56, 56 यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो 7 नहीं 63 मिल जाएगा, 63। अब हम इसको अगर शॉर्ट करना चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि 56 जो है तो इसको हम 3 से काट दें, अगर 3 एकम 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 से ये 8 बार में कट जाएगा और 7 नहीं 63, 8:3 या 8 हमारी सीपी है और सेलिंग प्राइस 9 है। अब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, लाभ परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट है, यहाँ पे हमको हो रहा है क्योंकि देखिए 8 रुपये हमारी लागत मूल्य है और 9 रुपये में हमने सेल किया। यहाँ पे डिफरेंट कितने का हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होगा तभी हमको लाभ बराबर, तो हम इसका जो भी डिफरेंट है 1 रुपये का, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है, गुणे हम कर देंगे 100, तो इस सब करने के बाद 12.5% का पूरा उसको लाभ हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे अपने मूलधन पे 12.5% की लॉस पे उसने बेचा, तो 12.5% का मतलब वो 87.5% के आसपास उसने वो प्रोडक्ट को सेल किया। तो हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आई वो 8 रुपये थी, लेकिन हमने उसको सेल किया 7 रुपये में, यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। अब हमको यहाँ पे जो हमने 36 ग्राम जहाँ पे प्रोडक्ट को वेट करना था या 36 ग्राम जहाँ पे दे रहा था, वहाँ पे हम 28 ग्राम ही दे रहे हैं, तो 28 को हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, जबकि हमारी सेलिंग प्राइस 36 होगी। तो यहाँ पे हम हमारे जो लागत मूल्य थी, या कह सकते हैं 7 रुपये, अगर हम रुपये में बात करें तो 7 रुपये हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू थी, लेकिन हम 9 रुपये में उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे कि क्रमिक विधि से इस 7 का इंटू उस 8 में करेंगे, 7 8 56 आया, 9 गुणे 7 करेंगे
तो 63 आ गया। अब इसको हम शॉर्ट कर देंगे, या तो यहीं से भी अब डायरेक्ट इसका जो डिफरेंट लेके डिवाइडेड बाई 56 इंटू 100 करते तब भी आंसर आ जाता। फिर अगला क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया, यानी कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्ट करने के बाद उसमें हुआ क्या कि जो भी प्रॉफिट आता है उसका 15% दान कर दिया जाता है। ए का जो लाभ है 5,950 रुपये है, तो लाभ कितना है ये हमको ज्ञात करना है। सो ए जो है, ए अनुपाते बी हमको दिया कितना है 7:5। ए ने 7 रुपये अगर इन्वेस्ट किया तो बी ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया। हम करेंगे क्या, इन दोनों को यहाँ से प्लस कर देंगे, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू 12 मिल गई। ए और बी की वैल्यू 12 जब हो गई, कुल लाभ का 15% दान किया जा रहा है, तो ए का हिस्सा जो भी प्रॉफिट आया, कुल लाभ जो आया, कुल लाभ का 15% दान किया गया। तो उसमें ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा है 5,950 रुपये, मतलब दान करने के बाद भी ए को 5,950 मतलब ए का पार्ट आया। हम करेंगे क्या, ए और बी का कुल लाभ निकालेंगे, ए और बी का कुल लाभ। ए और बी का कुल लाभ होगा, कुल लाभ जब ए का है 5,950 तो 5,950 हम ऐसे रखेंगे, गुणे में करेंगे, ये ए और बी की बात कर रहा है, तो ए की अगर हम निकालेंगे तो 7 रख देंगे, चूंकि सॉरी ए का मान दिया गया ना, ए का मान हमको यहाँ पे दिया गया है 5,950, दोनों का सम है 12, तो हम 12 से इंटू करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 7। जब यहाँ पे हम 7 से डिवाइड अगर कर देंगे तो 5950 को जब हम काटेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ये 7 का 850 हो जाएगा, 850 गुना होता है, क्योंकि देखिए 7 8 56, तो यहाँ पे बचा 3 इधर जाएगा, 7 पाना 35, 850 गुणे 12 जब करेंगे तो ये 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल का रिमेनिंग है यहाँ पे 6, 12 अट्ठे 96 और 96 में 6 जोड़ देंगे तो 10 20, 1020 सॉरी 1200 हमको देखने को यहाँ पे मिला। 1200 हमारा आंसर नहीं है। 1200 क्या है, 1200 दोनों के द्वारा जो दान किया गया, जो अमाउंट डिस्काउंट में, मतलब जो 15% प्रॉफिट, ये सिर्फ 85% है, 15% और इसमें जब निकाल देंगे तो एक्चुअल हमारी वैल्यू निकालेगी। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए 10,285% है, तो गुणे में हम 100 कर देंगे, तो यहाँ से जब हम इसको 85 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 120 बार में कट जाएगा, और 120 इंटू 100 बराबर इक्वल टू 12,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 किलोमीटर के लिए, मतलब 4 घंटे के लिए उसने, सुधीर नाम का एक व्यक्ति है जो कि 4 घंटे के लिए 3 तरीके से एक जगह से गया। सबसे पहले वो जान, 8.5 किलोमीटर की उसकी चाल थी जो कि वो साइकिल से चलाई, फिर एक ऑटो लिया जो कि 1.5 किलोमीटर के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई। यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत जो किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो y का मान कितना है ये ज्ञात करना है। तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय,
औसत कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा औसत दूरी बराबर हमको 10 मिला है, तो हम कुल दूरी के लिए क्या करेंगे कि जो 8.5 है उसको गुणा करेंगे 4 से, फिर प्लस करेंगे 20.15 प्लस 4 गुणे वाई। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्योंकि 8.5 की स्पीड से 4 घंटे है, तो 8.5 इंटू 4 प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1.5 किलोमीटर गया, प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से y किलोमीटर गया। इसका हमको करना है इंटू। जब हम इस पूरे इक्वेशन को इंटू करेंगे तो हमको यहां से क्या मिलेगा कि इतना करने पे हमको 64 मिल जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 4y। ये हमको मिल गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। कुल दूरी बराबर हो गई हमको 64.4 y किलोमीटर, ये हमारी कुल दूरी होगी। अब कुल समय के लिए हम करेंगे क्या, टाइम को जोड़ देंगे। तो पहला टाइम है कुल समय बराबर 4 प्लस 1.5, 4 प्लस 1.5 प्लस y। इधर से हमको क्या मिला, 5.5 y प्लस का यहाँ पे हमको मिल गया। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस फॉर्मूले पे वैल्यू को रखेंगे। तो औसत हमारा 10 है, औसत यहाँ पे हमको दिया गया, तो औसत हमको यहाँ पे 10, औसत हमको 10 दिया गया है तो हम 10 रखेंगे। कुल दूरी कितनी है, 64 प्लस 4y। कुल समय कितना दिया है, 5.5 प्लस y। इसका इंटू इधर करेंगे तो 55 प्लस 10y इक्वल टू 64 प्लस 4y। अब देखिए y को एक तरफ करेंगे तो हमको मिलेगा 6y इक्वल टू 55 है और ये 64 है, तो 5 जोड़ेंगे और फिर 9, तो y बराबर 9/6। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5, y की वैल्यू 10, 1.5 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b के उपयोग से 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। सो यहाँ पे हमको क्या किस तरीके से करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हमारा है। अगर हम यहाँ से शुरू करें 10 ए के लिए हम 60 डिग्री मान लेते हैं और 10b के लिए हम 45 डिग्री मान लेते हैं। डिफरेंट हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 15 डिग्री का तो अंतर है ही, और हमको 15 डिग्री का ही मान निकालना है। 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। यही चीज हमको इस इक्वेशन में रखना है
अब हम करेंगे क्या, देखिए 10a का मतलब हम √3 का उपयोग कर रहे हैं, 10b का मतलब 1, यानी या तो यहाँ पे हम ये रख लेते हैं सबसे पहले, 10a के लिए हम 60 डिग्री माइनस 10b के लिए हम b की जगह पे हम 45 डिग्री, फिर नीचे 1 प्लस 10a मतलब 60 डिग्री, 10b मतलब 45 डिग्री, ये हम रख देंगे। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को हमको पुट करना है, फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। 10a का मान 1060 का मान होता है √3 और 1045 का मान होता है 1, नीचे में हम 1 रखेंगे, 1060 मतलब √3 और 1045 मतलब प्लस का इंटू का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हमको यही मिल गया। अब हम करेंगे परिमेयीकरण, संख्याओं का परिमेयीकरण। तो जो परिमेयीकरण में क्या होता है, जो ऊपर वाला ये ऑप्शन होता है उसी का इंटू होता है अंश और हर में। तो √3 - 1 √3 - 1, ये हम इसका इंटू करेंगे। ऊपर का जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा कि ये नीचे 3 - 2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा। 3 - 1 हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3 - 1 करेंगे तो 2 बचेगा, और जब इसको हम करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। इसको हम जोड़ेंगे, ये जुड़ जाएगा तो 4 - 2 √3 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये पूरा कट गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2√3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।